जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। हम रीजनिंग को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो कोडिंग डी कोडिंग वर्ड कोडिंग से संबंधित होगी। इस तरह के क्वेश्चन प्राय सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस टॉपिक का पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक खास कोड भाषा में डीम डेम डोलपेट का अर्थ फिश इज टेस्टी और ब्रीम क्रीम डीम का अर्थ वेरी टेस्टी फूड होता है। तो इस कोड भाषा में डीम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 1960-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, इसका आंसर जो है यहीं से निकल जाएगा, लेकिन है तो समझाने के लिए इसको मैं अलग से लिखता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन के सेंटेंस को लिख रखा है। डीम डेम डोलपेट का अर्थ क्या होता है? फिश इज टेस्टी होता है। और ब्रीम क्रीम डीम का अर्थ क्या होता है? वेरी टेस्टी फूड होता है। अपने को निकालना क्या है? डीम के लिए शब्द निकालना है। डीम के लिए शब्द निकालना है। अब यहाँ हम देखेंगे सेंटेंस में डीम कहाँ पर है, तो डीम जो है ये है। डीम के लिए या तो फिश आएगा या फिर ईज आएगा या फिर टेस्टी इसका आंसर होगा। और देखते हैं कि डीम कहाँ पर आया है, तो डीम जो है यहाँ पर भी आया हुआ है। अब दोनों में हम मैच करेंगे कि कौन सा कॉमन वर्ड है। देखिए, डीम के लिए या तो फिश होगा या ईज होगा या टेस्टी होगा। यहाँ देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। यहाँ पर है वेरी टेस्टी फूड, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी टेस्टी आया है, यहाँ पर भी टेस्टी आया है। बाकी कोई दूसरा वर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है। तो डीम के लिए क्या हो जाएगा? डीम के लिए जो है टेस्टी वर्ड आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेस्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक खास कोड भाषा में हच टेल बीएसएनएल का अर्थ ऑल नेटवर्क बिजी। उसी तरह से बीएसएनएल आइडिया ओएसिस का अर्थ बिजी विथ वर्क और टेल बीपीएल ऑरेंज का अर्थ नेटवर्क नॉट देयर होता है। तो इस कोड भाषा में जो है हच के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 1960-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर अपन ने इसको पृथक से लिख रखा है। हच टेल बीएसएनएल, इसका अर्थ क्या है? ऑल नेटवर्क बिजी। बीएसएनएल आइडियाज ओएसिस का अर्थ है बिजी विथ वर्क और टेल बीपीएल ऑरेंज का अर्थ है नेटवर्क हॉट देयर। अपने को निकालना किसके लिए है? तो निकालना है अपने को हच के लिए। अब देखते हैं इन सेंटेंस में कि हच कहाँ कहाँ पर आया है। यहाँ देखिए, ये जो है ये हच है। अब हम देखते हैं कि हच और कहाँ पर आया है। हच के लिए जो है या तो आल हो सकता है या नेटवर्क हो सकता है या फिर बिजी हो सकता है। इन तीन के अलावा जो है इसका कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। इन तीन के अलावा कोई भी आंसर दूसरा नहीं होगा। हच के लिए या तो आल होगा या नेटवर्क होगा या फिर बिजी होगा। अब देखते हैं हच कहाँ पर आया है, तो हच जो है इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आया है। अब देखिए, यहाँ पर अपने को हच किसी भी सेंटेंस में नहीं आया है, तो टेल या फिर बीएसएनएल के आंसर यदि अपने को पता चल जाए कि टेल और बीएसएनएल का अर्थ क्या है, तो हम हच का जो है निकाल सकते हैं। अब देखते हैं टेल जो है, टेल कहाँ पर आया है? टेल जो है इस सेंटेंस में ये जो है टेल है। टेल का अर्थ भी जो है या तो आल होगा या नेटवर्क होगा या फिर बिजी होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं टेल बीपीएल ऑरेंज के लिए क्या है? नेटवर्क हॉट देयर। नेटवर्क हॉट देयर। तो यहाँ पर जो है टेल के लिए जो है यहाँ पर नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों जो है मैच कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि टेल का अर्थ क्या होगा? टेल का अर्थ जो है नेटवर्क होगा। अब देखते हैं बाकी जो बचे हुए वर्ड है बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है यहाँ पर आया है। अब बीएसएनएल का अर्थ क्या हो सकता है? या तो आल हो सकता है या फिर बिजी हो सकता है। उसी तरह से बीएसएनएल और कहाँ पर आया है, तो बीएसएनएल जो है ये है। बीएसएनएल का अर्थ या तो आल होगा या बिजी होगा। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों वर्ड में से क्या आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल के लिए जो है बिजी आया है और बिजी जो है यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल का अर्थ क्या होगा? बीएसएनएल का अर्थ जो है बिजी होगा। अब बचा क्या? हज बचा हुआ है, तो हज का आंसर क्या होगा? हज का आंसर जो है आल होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खास कोड भाषा में लिसन टू म्यूजिक का अर्थ लिस्टो मेग सुनिम। उसी तरह से कम टू पुणे का अर्थ मोम्बो मेग पोनो तथा आई लाइक म्यूजिक का अर्थ जो है कोनो मिस्टो लिस्टो होता है। तो इस कोड भाषा में सुनिम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। अब देखिए, अपने को बताना क्या है? सुनिम के लिए जो है किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सुनिम के लिए वर्ड अपने को बताना है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सुनिम कहाँ पर आया हुआ है। तो सुनिम जो है ये सुनिम है। सुनिम के लिए
आंसर क्या होगा, या तो लिसन होगा या फिर टू होगा या फिर म्यूजिक होगा। इसके अलावा जो है कोई भी दूसरा वर्ड इसका आंसर हो नहीं सकता। अब देखते हैं सुनिम और कहाँ पर आया है। तो सुनिम जो है कहीं पर भी और नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जब तक कि हम लिस्टो और मेघ के वर्ड नहीं निकाल पाएंगे तब तक के जो है सुनिम के लिए भी वर्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं लिस्टो कहाँ कहाँ पर आया है। लिस्टो के लिए भी जो है या तो लिसन हो सकता है या टू हो सकता है या फिर म्यूजिक हो सकता है। और लिस्टो कहाँ पर आया है, तो लिस्टो जो है ये है लिस्टो। अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए लिस्टो के लिए लिसन टू म्यूजिक। यहाँ चलते हैं लिस्टो के लिए आई लाइक म्यूजिक। यहाँ पर भी म्यूजिक है, यहाँ पर भी म्यूजिक है। इसका तात्पर्य ये है कि लिस्टो के लिए क्या आया है, लिस्टो के लिए जो है म्यूजिक आया है। दूसरा जो वर्ड है, दूसरा वर्ड मेघ। मेघ के लिए या तो लिसन हो सकता है या फिर टू हो सकता है। उसी तरह से मेघ कहाँ पर है, मेघ जो है ये है। मेघ के लिए जो है लिसन हो सकता है या टू हो सकता है। तो मेघ के लिए क्या आया है यहाँ पर, कम टू पुणे। यहाँ पर भी जो है टू है और यहाँ पर भी टू है। इसका मतलब ये है कि मेघ का जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, टू होगा। मेघ के लिए जो है यहाँ पर टू आया है। अब बचा क्या अपने पास में, सुनिम। तो सुनिम के लिए आंसर क्या हो जाएगा, लिसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खास कोड भाषा में ईट फ्रेश एप्पल का अर्थ कीट टीक काटा, ईट द फूड का अर्थ मिक पिक टीक तथा फ्रेश लाइम जूस का अर्थ जो है काटा सेडा टॉप होता है। तो इस कोड भाषा में कीट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए निकालना क्या है अपने को, कीट के लिए निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कीट कहाँ पर आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है कीट है, तो कीट का अर्थ जो है क्या होगा, या तो ईट होगा या फिर फ्रेश होगा या फिर एप्पल होगा। अब देखते हैं कीट और कहाँ पर आया है। तो कीट जो है कहीं पर अपने को देखने में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टिक और काटा के लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद में जो है कीट का आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिक के लिए। टिक जो है कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। टिक के लिए या तो ईट होगा या फ्रेश होगा या एप्पल होगा। इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, दूसरा आंसर जो है हो नहीं सकता। टिक जो है अब कहाँ पर आया है, दूसरे सेंटेंस में टिक जो है ये है। टिक का तात्पर्य जो है ईट द फूड के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ईट द फूड में से कोई एक वर्ड होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ईट फ्रेश एप्पल है, यहाँ पर जो है ईट द फूड है। दोनों में कॉमन क्या है, ईट है। तो टिक का तात्पर्य क्या है, टिक के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ईट का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से काटा के लिए देख लेते हैं। काटा के लिए जो है या तो फ्रेश होगा या फिर एप्पल होगा। काटा कहाँ पर है, ये है। काटा के लिए फ्रेश या एप्पल में से एक वर्ड होगा। यहाँ पर देख रहे हैं अपन फ्रेश जो है आया हुआ है। तो काटा के लिए क्या हो जाएगा, काटा के लिए जो है फ्रेश हो जाएगा। अब बचा क्या, एप्पल बचा है। तो एप्पल जो है कीट के लिए आया हुआ वर्ड है। तो यही जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है। एक खास कोड भाषा में जेस नार टेक का अर्थ नॉलेज इज ट्रूथ, टेप लेक नीच का अर्थ नेवर सीक वायलेंस, डॉम टेक कान का अर्थ स्पीक द ट्रूथ तथा लेक जेस पर का अर्थ ऑलवेज सीक नॉलेज होता है। तो इस कोड भाषा में ऑलवेज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए इसको भी जो है उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ऑलवेज के लिए अपने को निकालना है। तो ऑलवेज कहाँ पर आया है, ऑलवेज जो है ये है। ऑलवेज का आंसर क्या हो सकता है, या तो लेक हो सकता है या जेस हो सकता है या फिर पर हो सकता है। ऑलवेज और कहीं पर आया है क्या, ऑलवेज जो है और कहीं पर नहीं आया है। मतलब सबसे पहले अपने को सिक का निकालना पड़ेगा, नॉलेज का निकालना पड़ेगा, उसके बाद में जो है ऑलवेज का निकल जाएगा। सिक के लिए हम देखते हैं, सिक के लिए या तो लेक होगा या जेस होगा या फिर पर होगा। और सिक कहाँ पर आया है, सिक जो है ये है। सिक के लिए लेक जेस पर, इन 3 वर्ड में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेप लेक नीज, यहाँ पर जो है लेक है, यहाँ पर भी लेक है। इसका मतलब ये है कि सिक के लिए क्या आया है, सिक के लिए जो है लेक आया है। उसी तरह से अपने को नॉलेज के लिए देखना है। नॉलेज के लिए जो है जेस होगा या फिर पर होगा। नॉलेज कहाँ पर है, ये है। नॉलेज के लिए जेस या पर, यहाँ देखते हैं जेस आया हुआ है। जेस जो है नॉलेज के लिए आया हुआ है। तो नॉलेज का हो जाएगा क्या, जेस। अब बचा क्या अपने पास में, पर बचा हुआ है। तो ये ऑलवेज के लिए क्या होगा, पर होगा। ऑलवेज का अपने को निकालना था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही होगा। बाकी का क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।